हे गाइस, सुहागरात सीरीज़ में आज हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं कि कमरे की सजावट कैसी होनी चाहिए। हम सब के लिए शादी की रात सबसे ख़ास रात होती है। रिवायती तौर पर हमारे इलाकों में ये किया जाता है कि सेज बना दी जाती है, उसमें कागज़ी फूलों की या आर्टिफिशियल फ्लावर्स की लड़ियाँ लगा दी जाती हैं और इसको काफ़ी समझा जाता है। जबकि मेरे मुताबिक ऐसा नहीं है। शादी की रात क्योंकि आपकी एक ख़ास रात है और इस रात आपने लड़की के दिल को लुभाना है, उसको मनाना है, उसके साथ एक ख़ास अमल करना है। सो सिर्फ सेज बनाना काफ़ी नहीं है, इसके लिए आपको कमरे के माहौल को ऐसा बनाना है। और कैसा बनाना है कि जो शख्स आपकी ज़िंदगी में आज दाखिल हो रहा है वो उस माहौल को देखते ही आपका एक ऐसा हिस्सा बन जाए, आपको अपना सब कुछ मान ले। हम चंद ऐसे ही बुनियादी चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो कमरे के माहौल को ऐसा बना सकती हैं। सबसे आसान तरीका तो ये है कि अगर आपके दरमियान अंडरस्टैंडिंग है तो आप बातों बातों में पूछ लें कि कमरे को कैसा सजाया जाए, कैसा माहौल होना चाहिए। और अंडरस्टैंडिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वो आपको बता देगी। अगर ऐसा नहीं है तो फिर चंद बातों पे अमल करें। सुर्ख रंग का इस्तेमाल सेज के अंदर कीजिएगा, दीवारों के अंदर नहीं करना, सेज के अंदर करना है। और बेड के ऊपर जो कुछ आपने तकिए, कंबल, बेडशीट वगैरह बिछानी है उसमें ये रंग इस्तेमाल करना है। ये रंग क्योंकि लड़कियों का मन भावना होता है, यही वजह है कि जो शादी का जोड़ा है वो भी आमतौर पर सुर्ख ही चुना जाता है। इसके साथ कमरे में कोई हल्की सी भीनी भीनी सी खुशबू होनी चाहिए। इस मकसद के लिए गुलाब या चमेली, आप इसका एक गुलदस्ता, अगर गुलदस्ता ना मिले तो चंद फूल सिरहाने की तरफ रख दें। ये इन दोनों की खास बात यह है कि 3, 4, 5 घंटे तक इनकी खुशबू मदहोश किए रखेगी और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। आमतौर पर जो फर्स्ट नाइट या पहली रात होती है वो जाग के गुजारी जाती है और सोने का वक्त आमतौर पे सुबह के वक्त ही होता है, 5 बजे 6 बजे इसके करीब। इससे पहले आमतौर पे पहली रात होती है तो लड़का और लड़की दोनों जागते रहते हैं। तो लड़की का फेस आमतौर पर छत की तरफ ही रहता है, तो आपको छत के नक्शो निगार के अंदर कुछ ऐसा मंजर बनाना चाहिए जो लड़की का पसंदीदा हो, रोमांटिक हो। और सितारों का मंजर है एक ऐसा मंजर है जो लड़कियों का बहुत पसंदीदा होता है। बेड के इर्द गिर्द एक प्राइवेसी का सा मंजर दिखाने के लिए आप जालीदार पर्दों का इस्तेमाल कर लें, सफ़ेद कलर के, हल्के कलर के। और छत के मंजर के अंदर सितारों का मंजर अगर बन सके तो ये बहुत अच्छा है। हल्की रोशनी मोमबत्ती की तरह, जैसे कैंडल लाइट है। इस रोशनी की इंसानी जज्बात पर एक ख़ास अफेक्ट होता है और लड़कियों के जज्बात इस रोशनी में खिल उठते हैं। दीवारों का कम्बिनेशन हल्का रखें, गुलाबी हो सकता है, सफ़ेद हो सकता है, क्रीम कलर हो सकता है, कोई भी ऐसा कम्बिनेशन जो पुरसकून कर दे। रज़ाई, कंबल, मैट्रेस, इन तमाम चीज़ों को गदास होना चाहिए, सख्त ना हो। अगर ये सख्त होंगे तो ये आपको इरिटेट किए रखेंगे और आप पूरी रात डिस्टर्ब गुजारेंगे और ऐसा बिल्कुल भी करना मुनासिब नहीं है। सो इन चीज़ों के अंदर ख़ास एहतियात बरतें। आमतौर पर हमारे एरियाज़ के अंदर इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जाता, लेकिन आप 3 से 4 छोटे तकिए हार्ट शेप के पिल्लोज़ वो साथ ज़रूर रख लें। उनका फ़ायदा ये होता है कि मियाँ या बीवी में से आमतौर पे कद का फ़र्क होता है, या एक ज़्यादा सेहतमंद है, एक कम सेहतमंद है। तो इस सूरत हाल में कमर के नीचे रख कर, शोल्डर के नीचे रख के ये एडजस्ट करने के काम आएंगे। आने वाले जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर है इस सीरीज़ का, उसमें हम इन चीज़ों को डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ हम एनवायरनमेंट को डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि आप ये 3 से 4 छोटे तकिया ज़रूर रखिएगा। मुख्तलिफ़ किस्म के स्टाइल्स, मुख्तलिफ़ किस्म, तो कि पूरी रात के दौरान ही आपके काम आएंगे। हम इनको नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। कमरे के अंदर कोई आयल, कोई साफ़ कपड़ा ज़रूर रखिएगा। वक्त मुकर्रर पर आयल का इस्तेमाल बहुत मुफीद होता है और आमतौर पे करना पड़ता है। इसके साथ साथ एक कपड़े की ज़रूरत, कुछ लोग टिश्यूज़ को प्रेफर करते हैं, लेकिन मेरे मुताबिक टिश्यूज़ का इस्तेमाल से बेहतर कपड़ा है।
اور نرم کپڑا ہونا چاہیے. فلالین کا کپڑا اس لحاظ سے سب سے بہترین ہے. دروازے سے لے کر بیڈ تک فرش کے اوپر جہاں پہ دلہا اور دلہن دونوں نے چل کر آنا ہے وہاں پہ پھولوں کی ایک قطار لگا دیں. جیسے روش کے سائڈز پر پھولوں کی قطار یا دیے. لیکن دیے عام طور پہ بجھ جاتے ہیں، سو اس کے بعد پھر وہ برے لگتے ہیں. پھول زیادہ بہتر ہے. ان کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو اس ایریا میں داخل ہوگا اس کو پتہ چلے گا، فیل ہوگا کہ آپ نے اسے ایک عزت دی ہے، آپ نے اس کو مان دیا ہے، اور یہ اس کو آپ کے پیار اور احساس کا قائل بنا دے گا اور لڑکی آپ پر فدا ہونے لگے گی. یاد رکھیں یہی ہی سب سے مقصد ہے اس پوری رات، اس ساری تیاری کا، کہ وہ لڑکی جو آپ کو اپنا سب کچھ سونپ رہی ہے آپ اسے عزت دیں، آپ اسے مان دیں اور وہ آپ کو اپنا سمجھے. اس کو ایسا نہ فیل ہو کہ وہ کوئی رشتہ نبھا رہی ہے یا کمپرومائزنگ فیکٹر ہے. آپ اسے عزت دے رہے ہیں، آپ اسے اپنا رہے ہیں. یہ اپنانے کا احساس دلانے کے لیے ہی یہ تمام انتظامات آپ نے کرنے ہیں. ابھی ہم کچھ سیمپل دیکھتے ہیں. مثلا یہ اس وقت یہ سیمپل سرخ کلر، پرسکون ماحول، لائٹ کلر، یلو کلر، وہ تمام فیکٹر جو میں نے اب تک بیان کیے ہیں وہ اس تصویر میں موجود ہیں. بالکل ایسا ہی ایک اور منظر، وہی تمام فیکٹرز جو ہم ہلکی روشنی، ہلکے کلرز، پھول، نرم گداز، تکیا، بستر، یہ تمام چیزیں اس تصویر میں، اس منظر میں بھی موجود ہیں. یہ تھوڑا رات کا منظر ہے جو اس وقت نظر آ رہا ہے. یہ جو آرائشی پتیاں ہیں کوشش کریں ہمیشہ اوریجنل، نیچرل، قدرتی پھولوں کی ہونی چاہیے. یہ نہایت مفید ہے. یا پھر ہارٹ شیپڈ بیلونز، پلوز، بیڈ کے اوپر سجاوٹ، یہ بھی جو کمرے کے اندر مہمان یا رہنے کے لیے آنے والی ہے اس کے لیے بہت بہتر ہے. اس کے دل کو لبھائے گا، اس کا دل آپ کی عظمت کا قائل ہو جائے گا اور وہ خود کو دلی طور پر آپ کے سپرد کر دے گی. یہ ضروری اس لحاظ سے ہے کہ بجائے کچھ رشتوں کو زبردستی نبھانے کے یا کچھ رشتوں کو فرض سمجھ کے نبھانے کے، اگر ان رشتوں کو پیار کے ساتھ، دل کے ساتھ نبھایا جائے تو وہ رشتے زیادہ خوبصورت ہو جاتے ہیں. اور یہ سارے انتظامات انہی رشتوں کو اسی طرح خوبصورت بنانے کے لیے نہایت ضروری ہیں. آج کے لیے جسٹ اتنا ہی، اور نیکسٹ ہم ڈسکس کریں گے فرسٹ نائٹ کو، کہ اس خاص رات دلہا کو کیا کرنا چاہیے، دلہن کو کیا کرنا چاہیے، دل کو کیسے لبھانا ہے، کرنا کیا ہے، کیا نہیں کرنا. تب تک بائے بائے.